चिड़िया एक घने जंगल में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। बेटी, तुम्हारी मौसी बहुत बीमार हैं, हमें वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहिए। लेकिन माँ, मेरे तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? इसीलिए तो बेटी मैं दीदी से मिलने नहीं जा पा रही हूँ। एक दिन टूनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टूनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? मत रो टुनटुनी, तेरी मौसी है ना। देखो ना मौसी, माँ मुझे अकेले छोड़कर चली गई। तुम अकेली नहीं हो टुनटुनी, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे अब माँ कहकर ही बुलाना। टूनी टुनटुनी को लेकर वापस घर आ जाती है और उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार देने लगती है। एक दिन टूनी रसोई में खाना बना रही थी और टुनटुनी पास में पड़े चाकू से खेल रही थी। तभी अचानक से चाकू छूट जाता है और टुनटुनी के पंख पर गिर जाता है, जिससे टुनटुनी का पंख जख्मी हो जाता है। कितनी शरारती हो गई है ये लड़की। टुनटुनी लगातार रोए जा रही थी, इसलिए टूनी उसे प्यार से मनाती है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब चाकू से मत खेलना, ये बहुत खतरनाक है। चलो, मैं अपनी रानी बिटिया को अपने हाथों से भोजन खिला दूँ। टूनी टुनटुनी को खाना खिलाने लगती है। तभी टूनी की बेटी मीनू स्कूल से घर वापस आ जाती है और माँ को अपने हाथों से टुनटुनी को खाना खिलाते देखकर चिढ़ जाती है। माँ, मुझे भी खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना तैयार है, जा एक थाली में परोस के खा ले। नहीं माँ, मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना है। मैं अभी टुनटुनी को खिला रही हूँ, उसके पंख में चोट लग गई है। जाने दो माँ, जब से ये टुनटुनी यहाँ आई है तुम मुझे तो जैसे भूल ही गई हो। मीनू काफी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। इस चूहिया का तो कुछ करना होगा। जब से आई है यहाँ माँ के पीछे पीछे पड़ी रहती है और माँ भी इससे कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाती है। दूसरे दिन जब मीनू स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मीनू, आज से टुनटुनी भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने जाया करेगी। मैंने इसका दाखिला तुम्हारे स्कूल में कराया है। मीनू के स्कूल के रास्ते में एक रेलवे ट्रैक पड़ता है, जिस पर लगातार ट्रेन आती जाती रहती थी। तो मीनू सोचती है कि उसी रेलवे ट्रैक पर आज इस टुनटुनी का खेल खत्म कर दूंगी। ठीक है माँ। टुनटुनी छोटी है तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि तुम बड़ी हो और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज तो इस जिम्मेदारी को खत्म ही कर दूंगी। मीनू और टुनटुनी स्कूल के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही रेलवे ट्रैक आता है मीनू टुनटुनी को धक्का देने का प्रयास करती है, लेकिन टुनटुनी आगे निकल जाती है और मीनू खुद रेलवे ट्रैक में फंस जाती है। टुनटुनी, बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ। टुनटुनी अपने पूरे क्षमता से मीनू को निकालने का प्रयास करती है और मीनू को बाहर निकाल लेती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हें मारने का प्रयास किया था, जबकि
तुमने मेरी जान बचाई। बचाती भी क्यों ना, तुम मेरी बड़ी बहन हो ना, और बड़ी बहन तो माँ समान होती हैं। वैसे भी मैंने अपनी एक माँ तो खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोने दूंगी। किसी जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी और पति मानव चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसका खूब ध्यान रखा करती थी। एक दिन टुनटुनी ने देखा कि पड़ोस में रहने वाली गोरी कबूतरी अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। गोरी कबूतरी सौतेली माँ थी। ये दृश्य देखकर टुनटुनी बहुत डर जाती है। कुछ दिन बाद अचानक टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है और मानव चिड़ा डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर टुनटुनी की जांच परख करके बताता है, इनकी हालत बहुत खराब है, अब इन्हें दवा की नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत है। इनकी जितनी हो सके सेवा करिए और खुश रखिए। टुनटुनी के पास अब बहुत कम दिन ही बचे थे। उसे अपनी बेटी टूनी की चिंता थी कि उसके जाने के बाद क्या मानव उसका अच्छे से ख्याल रख पाएगा। तभी टुनटुनी को पड़ोस की गोरी कबूतरी का दृश्य याद आता है, जिसमें वो अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। तभी मानव चिड़ा डॉक्टर को छोड़कर घर वापस आ जाता है। मानव जी, आप मुझसे एक वादा करिए कि आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये क्या बेकार की बात कर रही हो टुनटुनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। बस कुछ ही दिन में तुम ठीक हो जाओगी। नहीं मानव, आप मुझसे वादा करो कि आप टूनी के लिए सौतेली माँ नहीं लाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी और एक दिन टुनटुनी गुजर जाती है। अब टूनी की सारी जिम्मेदारी अकेले मानव पर थी। वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने टुनटुनी से वादा किया था। मानव की तकलीफ देखकर एक दिन कालू कौवा उसे समझाता है, मानव, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम अकेले टूनी का ध्यान नहीं रख पाओगे। नहीं कालू, मैंने टुनटुनी से वादा किया है कि मैं टूनी के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। लेकिन मानव, टूनी को तो एक माँ की जरूरत है ना। टुनटुनी भाभी तो चली गई, अब टूनी के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। एक बच्चे को पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार मिलना चाहिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मानव तैयार हो जाता है। ठीक है कालू भाई, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। मेरी नज़र में है एक चिड़िया, वो तुम्हारी और टूनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। कुछ दिन बाद मानव नीलू चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलू चिड़िया केवल बाहर से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छी थी। वो टूनी का ख्याल अपनी बेटी से भी ज़्यादा रखा करती थी। लेकिन मानव के मन में शंका थी कि नीलू सौतेली माँ है, वो मेरे चले जाने के बाद कहीं उस पर अत्याचार तो नहीं करती। इसीलिए मानव छुप छुप कर नीलू चिड़िया पर नज़र रखता था। लेकिन उसे यकीन तब हुआ जब एक दिन नीलू ने कहा, मानव जी, एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोलो ना। मैं सोच रही थी
कि हमारी एक बेटी तो पहले से ही है। हाँ तो ये कि हम उसी की परवरिश अच्छे से करेंगे और कोई और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो देखा दोस्तों, सारी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, माँ हमेशा अच्छी होती है।